कहीं पे जाना है और आप गए कैसे, आप ऐसे चले मान लो, और आप पहले ऐसे गए मान लो, कहीं कहीं चले गए, ऐसे घूम घुमा के ऐसे घूमते गए और गली में चले गए, फिर कहीं कुछ बाजार में सामान लेने चले गए, फिर कुछ खा लिया, फिर इधर फ्रेंड के पास चले गए, ऐसे घूम घाम के आप प्लेसमेंट भैया हमको क्या कहते हैं, विस्थापन कहता कि अगर तेरे को ए से बी पे जाना है तो तू मूर्ख घूम के गया। और देखो बेचारे के पास फीलिंग्स नहीं, इसको क्या पता, हमारे पास तो फीलिंग है, हमको तो पता है हमें खाने की भूख लगी थी, फ्रेंड को मिलना था, हम ऐसे लेकिन वही डिस्प्लेसमेंट क्या कहता, ये कहता कि भाई तू मूर्ख है। कैसे, ए से गया, ए पे वापस आ गया, तो गया ही क्या लेने था, है ना, वही बात, इसके अंदर फीलिंग्स नहीं है। हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। चलिए जी, आज आपके कहने पे लेके आए हैं फिजिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यानी इनमें डिफरेंस बताना है। ठीक है, देखिए जी, ये 9th क्लास में भी है और 11th क्लास में है, दोनों क्लासों के अंदर है ये। और इसके अंदर ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये है मोशन का, ठीक है, गति का। गति के अंदर से ये चीज है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर डिफरेंस। अब देखो गति क्या चीज होती है, थोड़ा सा जल्दी 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 इसको समझ लेते हैं। वैसे ही सबको पता होगा, 6th 7th क्लास का टॉपिक है गति वाला। तो देखो, अगर कोई वस्तु है वो एक जगह पे खड़ी है और वो थोड़ा सा भी मूव होगी इधर से इधर या इधर से इधर, तो हम क्या बोल देंगे, उसके अंदर क्या होगी, गति, यानी मोशन हो गया। ठीक है, जैसे मान लो व्हाइट बोर्ड है, अभी तक इसमें कुछ नहीं हो रहा है, ये रुका हुआ है, तो कोई मोशन नहीं है। अगर मैं इसको उठा के थोड़ा सा इधर उधर कर दूं तो हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर क्या हो गया, मोशन, यानी गति हो गई। तो ये गति है, यानी जैसे गाड़ी है वो रुकी हुई है तो कोई मोशन नहीं है। अगर गाड़ी चल रही है तो हम क्या बोल देंगे, उसके अंदर क्या हो रहा है, मोशन, यानी गति हो रही है। तो ये तो सिंपल सा टॉपिक है। अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो आपको डाउट है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है वो चीज समझते हैं। ठीक है, चलिए जी, इसके लिए एक आपको सिंपल सी बात बताता हूं। देखो, डिस्टेंस क्या होगा आपका, कुल दूरी, क्या चीज होगी, कुल दूरी, यानी कि टोटल लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका, कम से कम लंबाई। सॉरी, यहाँ दूरी नहीं लगाना, लंबाई लगाना, सॉरी, ठीक है, दूरी तो ही होती है, कुल लंबाई और कम से कम लंबाई। देखिए, इसको समझते हैं, इस मेन पॉइंट को। ठीक है, देखिए, अब क्या होगा, मान लो कि कोई पॉइंट है ए और कोई पॉइंट है बी, ए और बी। आप मान लो ए पे खड़े हो, ये लो, आप ए पे खड़े हो, ठीक है। अब आपको ए से बी पे जाना है और आप गए कैसे, आप ए से चले मान लो, और आप पहले ऐसे गए मान लो, कहीं कहीं चले गए, ऐसे घूम घुमा के ऐसे घूमते गए और गली में चले गए, फिर कहीं कुछ बाजार में सामान लेने चले गए, फिर कुछ खा लिया, फिर इधर फ्रेंड के पास चले गए, ऐसे घूम घाम के आप सारा कहाँ पहुंच गए, बी के पास पहुंच गए। आप ए से बी के पास चले गए, ठीक है, लेकिन ऐसे गए गलियों में घूमते घूमते, ज्यादा शौक है ना आपको घूमने का, आप चले गए। ये हो गई आपकी दूरी। अब दूरी क्या होती है, कुल लंबाई, यानी आप चले ए से बी तक कितना चले। अब उसको मतलब नहीं है कैसे चले, कौन चले, जितना चले वो आपकी क्या होगी, दूरी होगी। जो मर्जी गली चले जाओ, जो मर्जी कहीं चले जाओ, ऊपर चले जाओ, नीचे चले जाओ, पुल के ऊपर से जाओ, बाइक से जाओ, ठीक है, कैसे भी जाओ, ट्रेन से जाओ, आप गए ना, बस बात खत्म। जैसे भी गए, कुल लंबाई आपकी क्या होगी, दूरी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट भैया हमको क्या कहते, विस्थापन कहता कि अगर तेरे को ए से बी पे जाना है तो तू मूर्ख है। मूर्ख है कैसे, देखो, ए से बी पे जाना है तो शॉर्टकट रास्ता पड़े ना, ए से बी। कहते तू ऐसे जाता ए से बी, क्यों इतना घूम के गया। अब देखो बेचारे के पास फीलिंग्स नहीं, इसको क्या पता, हमारे पास तो फीलिंग है, हमको तो पता है हमें खाने की भूख लगी थी, फ्रेंड को मिलना था, हम ऐसे घूम घाम के चले गए। लेकिन इसके पास नहीं है, ये क्या कहता है, अभी तेरे को अगर यहाँ से आना है तो तू शॉर्टकट जाता, ये है। ठीक है, तो जो यहां से यहां तक की कम से कम लंबाई जो आपने कवर की है, ये क्या होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन। और जो आप टोटल चले घूम घाम के, वो क्या होती है आपकी दूरी। आया ना समझ में, यानी आप जितना चलोगे वो आपकी क्या होगी, दूरी। और अगर आपको विस्थापन निकालना है तो कम से कम शॉर्टकट, एकदम सीधा रास्ता मान लो, एकदम सीधा रास्ता, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का सीधा रास्ता क्या कहलाता है, आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। चलो, एक तो ये चीज होगी। अच्छा, एक चीज और समझते हैं इसके अंदर। मान लो अब आप ए पे है और बी पे है, कोई पॉइंट सी पे है, ए बी सी, ठीक है। आप ए से आप चले, ठीक है, ए से आप चले, ए से आप गए बी के पास, मान लो ये दो फ्रेंड आपके बी और सी, आप पहले बी के पास गए मिलने के लिए, दोस्त को मिल के आगे, फिर आप चले गए सी के पास, ठीक है। ए से गए बी के पास और बी से फिर कहां गए आप, सी के पास। अब घर पे भी तो वापस आना है। अब आप सी से वापस आ गए ऐसे होते हुए ए के पास, तो सी से आ गए आप ए के पास,
समझे? ए से गए बी के पास, बी के सी के पास, ठीक है, उसके बाद वापस आप घूम घाम के दोनों फ्रेंड को मिलके घर पे आ गए। तो ये जो चीज है ये आपकी होगी दूरी। आप चले कितना, ए से पहले गए बी के घर, बी के घर से सी के घर, फिर सी के घर से खुद के अपने ए वाले घर पे आ गए, ठीक है, बैठ गए। लेकिन वही डिस्प्लेसमेंट क्या कहता, ये कहता कि भाई तू मूर्ख है। कैसे? ए से गया, ए पे वापस आ गया, तो गया ही क्या लेने था, है ना? वही बात, इसके अंदर फीलिंग्स नहीं है। कहता तू गया ही क्या लेना, जब तेरे को ए से तू गया है, ए पे आना है, तो तू गया क्या लेने, ठीक है। तो ये कहता कि मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0। हाँ जी, विस्थापन हो गया 0। देखो कैसे 0 हो गया। मान लो मैं यहां खड़ा हूं, यहां से मैं गया, ठीक है, पानी पिया, पानी पी के फिर मैं सेकंड क्लास में चला गया, फिर आगे थर्ड तीसरे रूम में चला गया, ऐसे घूम घाम के मैं वापस आ गया। 5 मिनट के बाद में वापस आ गया, ठीक है। मैं गया, पानी पिया, ऐसे घूम के आया, वो तो मेरी फीलिंग्स है ना। मेरे को जाना था, मैं गया, पानी पी के इधर आ गया, ये होगी मेरी कुल लंबाई, यानी कि आपकी दूरी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन क्या कहता, भाई तू यहीं खड़ा था, घूम के वापस यहीं आ गया, गया क्या लेने, तेरा विस्थापन कितना हो गया, 0। तू ऐसे खड़ा था, मान लो ऐसे खड़ा था, घूम के वापस ऐसे आ गया, वापस खड़ा हो गया, तो विस्थापन कितना हो गया, 0। कहना तू जाता ही मत। तो विस्थापन क्या होता है, शॉर्टकट रास्ता, एक जगह से दूसरी जगह पे जहां तक आप रुक गए वो आपका क्या कहलाएगा, विस्थापन। समझ गए? तो एक चीज और नोट किया, एक चीज और सीख ली हमने, सॉरी, क्या सीख ली, कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, क्या दूरी, डिस्टेंस 0 हो सकती है? नहीं, कभी नहीं होगी। देखो डिस्टेंस क्यों नहीं होगी, देखो आप मान लो इस यहां से यहां गए, चाहे आप थोड़ा सा भी ऐसे थोड़ा सा भी हिल गए, मान लो यहां से यहां इतना ही, चाहे पॉइंट मान लो 0.2, ठीक है, इतना ही आप हिले, थोड़ा सा भी, लेकिन कुछ तो मूव तो हुआ ना। अब ये डिस्प्लेसमेंट थोड़ी है, कुल लंबाई, यानी कि आप यहां से इतना भी हिल गए, ये आपकी क्या होगी, डिस्टेंस, यानी आपकी दूरी होगी। 0 नहीं होने वाली, क्योंकि वो वापस नहीं आने वाली, आपने कवर कर ली। समझ आ गया ना? ये आपकी क्या कहलाती है, दूरी। तो दूसरा डिफरेंस क्या, दूसरा अंतर क्या सीख लिया हमने, कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस है वो 0 नहीं हो सकती। चलिए जी, एक इसके अंदर बहुत और अच्छी चीज है, बहुत समझते हैं अपने, देखिए, ठीक है। एक होता है सदिश और एक होता है अदिश। इंग्लिश वालों के लिए वेक्टर और स्केलर सॉरी, ठीक है। चलिए, अब सदिश यानी दिश यानी दिशा, डायरेक्शन, ठीक है। सदिश यानी साथ में, जिसके साथ दिशा की जरूरत पड़े, यानी इनमें से एक को ना डायरेक्शन की, दिशा की जरूरत पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा। वो कौन हो सकता है? देखो कॉमन सेंस वाली बात है, छोटी सी बात है, किसको जरूरत हो सकती है, खुद सोचो। देखो हम ऐसे ऐसे घूम रहे थे, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको तो कोई दिशा की जरूरत ही नहीं है, आपका मन करे वहीं घूम लो, ऐसे पानी पिया वहां चले जाओ, कुछ भी कर लो। तो जो ये होती है ना, ये होती है अपनी अदिश, ठीक है, और ये होता है अपना सदिश यानी कि वेक्टर, और ये स्केलर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट होता है आपका सदिश, यानी आपको उसमें दिशा की जरूरत पड़ती है। कैसे, आइए देखते हैं, बताता हूं आपको कैसे। जैसे मान लो आप ए हो, फिर बी और सी, आप ए पे खड़े हो, बी है और ये कोई पॉइंट सी है, आपको आप गए ए से बी के पास, फिर बी से गए सी के पास, लेकिन वही बात, विस्थापन क्या कहता है, आपको ए से सी पे जाना था, तो शॉर्टकट रास्ता था। अब बताइए, शॉर्टकट रास्ते के लिए दिशा की जरूरत तो पड़ेगी ना अपने को क्या पता किधर जाना है, ठीक है। तो इसको एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी, आप उस डायरेक्शन में जाओगे, फिर एक दिशा में जाओगे। ये जो आपकी चीज होती है, ये क्या होती है, सदिश, और ये क्या होती है आपकी अदिश। तो एग्जांपल देता हूं, कोई बात नहीं, देखो समझो, सदिश सदिश बिल्कुल इजी है, जिसमें दिशा की जरूरत पड़े। अब विस्थापन में दिशा की क्यों जरूरत है? अब ऐसे देखो, मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है, और मेरे को मार्केट जाके आना है, ठीक है, यहाँ से मान लो मेरे को ऑफिस में जाना है, ठीक है। अभी ऑफिस में कैसे जाऊंगा, ये था गेट, ऐसे जाऊंगा, फिर ऐसे घूम के, फिर ऐसे मुड़ूंगा, ऐसे गया, फिर ऐसे आ गया। अब ये तो क्या हो गया, मेरा दूरी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, शॉर्टकट। अब शॉर्टकट क्या होगा, आप खुद सोचो। शॉर्टकट ये है कि मैं सीधा इसके अंदर से चला जाऊंगा, व्हाइट बोर्ड से ऐसे चला जाऊंगा, ऑफिस में चला जाऊंगा, शॉर्टकट तो यही हुआ। लेकिन उसके लिए डायरेक्शन की जरूरत है ना। अब मैं कहता हूं कि मेरे को इधर मुड़ना है, अब डायरेक्शन दे दी इधर जाना है, ठीक है, इधर जा कैसे जाऊं? अब आपने कह दिया सर सीधे चले जाओ, आप ऑफिस में चले जाओ, लो मैं सीधा आ गया, ये तो आपके पास आ गया, सही है ना। तो मेरे को एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी, एक दिशा देनी पड़ेगी इधर, जैसे ऐसे बोल दो, ये गेट है, इस गेट में से निकलना है, कोई दिशा तो होगी,
उस दिशा से निकलूंगा ना। तो जो विस्थापन होता है उसमें आपको दिशा की जरूरत पड़ती है। अब जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरे को जाना है मार्केट, ठीक है। अब मार्केट का रास्ता ऐसे जाओ, फिर बाहर जाओ, फिर ऐसे सड़क मुड़ो, काफी सड़कें मुड़ मुड़ा के ऐसे जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये हो गया आपका डिस्टेंस, दूरी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहां से उड़ जाऊं, शक्तिमान बन जाऊं। यहाँ देखो, शक्तिमान ना हमेशा विस्थापन तय करता है। मैं यहां से जाऊंगा, ठीक है, शक्तिमान बनूंगा, सीधा एकदम एक डायरेक्शन चूज कर लूंगा, सीधा एकदम फिर आ जाऊंगा मार्केट में। हमारी मार्केट इधर है तो मैं ऐसे जाऊंगा, ठीक है। तो ये होती है डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस ये होगी जो आपने टोटल कवर की, और ये क्या होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट, समझ गए। तो आपको पता लग गया कि जो डिस्टेंस होती है उसको दिशा की जरूरत नहीं है, लेकिन जो विस्थापन है उसको दिशा की जरूरत है। बताइए, समझाया? कितनी अच्छी चीज है ये डेली अपनी हो रही है, हम डेली करते हैं। देखो हम चलते हैं ना डेली, इधर से उधर जाते हैं, तो हम दोनों ही चीजें कवर करते हैं। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं, ए बी और सी, ठीक है। चलिए जी, अब आप मान लो ए पे खड़े हो, ठीक है, ए पोजीशन पे खड़े हो, और ए से बी की लेंथ है 2 मीटर और बी से सी की है 1 मीटर। अब मैंने आपको बोला आप ए से गए सी के पास, तो ए से सी के पास गए, फिर सी से वापस कहां आ गए आप, ए के पास, ठीक है। यानी आप ए से गए सी, सी से आ गए ए के पास, तो ए से सी की कितनी होगी टोटल, 2 1 3, और 3 वापस आ गए, ठीक है। सी से वापस ए पे आए तो 1 और 2 3 ही होगी। अगर यहाँ पे आपकी कुल दूरी पूछी जाए या सीधा दूरी पूछे, तो दूरी कितनी है आपकी, 3 और 3 6, 3 जाना 3 आना 6। अगर मैं विस्थापन पूछूं तो बताइए जी, विस्थापन, वेरी गुड, विस्थापन कितना हो जाएगा, 0। कैसे हो गया 0, देखो ए से चले ए पे वापस आ गए, विस्थापन भैया क्या कहते कि भाई तू लेने ही क्या गया, ए पे, ए से चला ए पे वापस आ गया, तो तेरा विस्थापन कितना हो गया है 0। ये लो 0 मीटर और ये 6 मीटर, ठीक है। चलिए अगर मैं इसको चेंज करूं, अगर मैं अब आपको ऐसे कह दूं, देखो अगर मैं ऐसे कह दूं आप ए से गए सी के पास और सी से वापस आ गए बी के पास, बस बी के पास आके रुक गए, ए से गए सी, सी से बी, तो ए से सी कितना चल गए 3 2 1 3, सी से बी पे आए तो सी से बी की लेंथ कितनी है 1। अगर मैं यहाँ पे पूछूं दूरी, यानी आपने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो 3 जाना और 1 मीटर पीछे आना है, बस एक ही वापस आए, तो 3 और 1 4 मीटर हो। अगर मैं यहाँ पे आपसे विस्थापन पूछूं तो अब विस्थापन भैया क्या बोलेंगे, अरे भाई जब तेरे को ए से बी के पास ही जाना था तो सी के पास क्यों गया, ठीक है। तो ए से बी तक की लेंथ बस, तो ए से बी तक की लेंथ कितनी है, ए से बी तक की लेंथ है सिर्फ 2 मीटर, तो कितना हो गया, लो जी 2 मीटर विस्थापन हो गया, और दूरी कितनी होगी 4 मीटर। इतना इजी है ना, तो बस न्यूमेरिकल कर लेना, बिल्कुल इजी से है। ये इसके बेसिक डिफरेंस है दोनों के अंदर, बाकी 11th में काफी डिफरेंस है इसके अंदर, वो बाद में कर लेंगे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमने मेन चीज कवर कर ली है, ये इतना इसके अंदर डिफरेंस होता है और बहुत अच्छी चीज है। तो फिजिक्स एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत ही इजी लगने वाली है, आप बस वीडियो देखते रहना, फिजिक्स के डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए जी, तो इसको नोट कर लेना और अच्छे से तैयारी कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।